नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, जब रावण सीता हरण करके वायु मार्ग से जा रहा था तो रास्ते में कुछ जेवर उनके नीचे गिर गए थे। सीता जी के आभूषण जो उन्होंने पहन रखे थे या उन्होंने गिरा दिए थे पहचान के लिए कि मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से लेके जाया जा रहा है, अगर प्रभु राम जी उनको इस रास्ते से आते ढूंढने के लिए। तो जटायु को जब ये मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे ये जो सीता जी का हरण हो गया, तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और सामर्थ्य के अनुसार रावण से युद्ध किया। उस युद्ध में जटायु बहुत घायल हो गए और उस घायल अवस्था में ही उन्होंने वहाँ पे जो युद्ध किया तो थोड़ा सा विश्राम करना चाहा, क्योंकि अब उनके बस की बात नहीं थी। तो उस अवस्था में प्रभु राम जी को वो मिले घायल अवस्था में। तो जब वो घायल अवस्था में मिले, वो आराम से लेटे हुए थे लेकिन कर्रा भी रहे थे। तो जब रामचंद्र जी ने उनसे पूरी जानकारी ली तो बोले कि अब आप बताइएगा, अगर आप कहो तो इन जो आपके जख्म हैं इनको मैं ठीक कर दूँ, ठीक करवा दूं, जैसे भी आप कहो। आपको दूसरा मैं उसी अवस्था में दोबारा ला सकता हूं अगर आप कहें। तो जटायु ने कहा नहीं, अब मेरा समय भी आ गया और अब मुझे ऊपर जाना है। तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हारे पिताश्री को वहाँ पे मिलूं स्वर्ग में, अगर मैं तुम्हारे पिताश्री को दशरथ जी को मिलूं तो क्या मैं उनको इस किस्से के बारे में बताऊं? क्या मैं ये बताऊं कि ये ऐसे ऐसे हुआ? तो प्रभु राम की जो एक बात आप विशेष तौर पे मैं कह रहा हूँ, उनकी जो शक्ति है, उनका जो विश्वास है, जो इसके अंदर जो झलकता है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको वहाँ जाकर के बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले मैं रावण को उसके कुल सहित, उसके परिवार सहित, जो उसके नज़दीकी हैं, जो मुझसे लड़ाई लड़ेंगे, उनको भेज दूँगा वहाँ पर और वो मेरे पिताश्री को जा करके अपने बारे में अपने आप बता देंगे। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास आप जानिए। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये कि जब ये देखा कि प्रभु राम ने कि वो घायल अवस्था में हैं, उनको अपनी गोदी में लिया, जटायु को अपना स्नेह दिया, अपना हाथ उन पर फेरा और आंसू लेकिन नहीं आए उनको, रामचंद्र जी को। तो जब सबने ये बात देखी कि प्रभु राम तो बड़े हृदय द्रवित होने वाले इंसान हैं, किसी की पीड़ा को देख करके ये जो प्रभु राम की आँख में आंसू नहीं आए, उन्होंने इसके बारे में अपनी शंका जो थी वो रखी। रामचंद्र जी ने जो जवाब दिया वो आप सुनिए। कहते हैं कि आँख के पानी में, जिसको हम आंसू बोलते हैं, उसमें हल्का सा नमक होता है और जटायु इतनी घायल अवस्था में था कि अगर मेरे आंसू उस घायल जगह पे, उनके जख्मों पे अगर गिरते तो उनको पीड़ा ज़्यादा होती। मैंने अपना स्नेह हाथ से दे दिया उनको। मैंने ये भी कहा कि मैं आपको ठीक कर देता हूँ, ठीक करवा देता हूँ, लेकिन आंसू मैंने इसलिए जानबूझकर नहीं आने दिए कि इन आंसुओं के जरिए जटायु को तकलीफ़ ना हो। ऐसे थे प्रभु राम, ऐसे थे उनके शब्द और ऐसा था उनका विश्वास कि जो उन्होंने जटायु को बोला कि मैं तुमसे पहले रावण को भेज दूंगा और साथ में अपने आंसू ना निकलने का भी कारण बताया। ऐसे प्रभु राम की सदा ही जय हो। नमस्कार, जय श्री राम।